आपसे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मांगने के लिए आज आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके अजीज हैप्पी लक को यहाँ से जिताने का काम करें, इसको अपनी सेवा करने का मौका दें। साथियों, मैं आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार 2 बार ऐसे हमारे साथी को चुन करके भेजा जो आपका दिया हुआ वोट है वो डंके की चोट पर टनाटन जो है विधानसभा के अंदर बोलता है। आपकी कोई भी हकों की बात होती है, आपके विकास कार्यों की बात होती है। और मैं आज उस वर्ग के सामने खड़ा हूं जो समाज के अंदर अपना अहम स्थान रखता है। आपकी कही हुई बात का बड़ा माहौल बनता है विधानसभा के अंदर भी और हल्के के अंदर भी। मैं सोच रहा था कि एक बार तो एमएलए बन जाता है, लेकिन बार बार एमएलए बनना कोई न कोई तो खासियत रही होगी कल्याण जी की। केवल विकास कार्य की बात नहीं, जब तक आप जैसे साथी ना हो जो, क्योंकि मंडी से जो मैं कह रहा था पहले जब आया मंडी के अंदर, मंडी से जो प्रचार करता है उसका बहुत प्रभाव जाता है। कोई भी गांव से भी आए की बात। और इसी तरीके से आपके बीच में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें कार्य करते हुए आपके अपने विधायक हरेंद्र कल्याण जी ने जिस तरीके से यहाँ से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट करने की बात हो, कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। आप ये समझेंगे कि ये चुनाव में कोई बात को नहीं, तो घरोंडा का छोटा सा चुनाव। सवाल ये नहीं है, सवाल इससे माहौल बनता है। अभी ये जो आज हम जो निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, ये 2024 की नींव है, इसी से एक माहौल बनेगा। इसलिए आज आपके बीच में इसे विशेष तौर से आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप आने वाली 19 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर डाल करके, और हमारे छोटे भाई जो युवा है, हैप्पी लक है, फूल का निशान और फूल निशान हो रहा है, आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें। साथ ही मैं आपसे, आप जब इतने इकट्ठे हुए हो तो स्वाभाविक है आपने तो वोट देने का मन बढ़ा लिया। मैं आप लोगों से और हाथ जोड़ करके, जोड़ी पसार करके एक गुजारिश करूंगा कि आपके जिम्मे है ये लड़का, और आप आज से 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों के अंदर जो भी अपने साथी है, मित्र है, दोस्त है, उनको कह करके, क्योंकि आपके जैसे मैंने पहले कहा, आप अगर बाजार के अंदर भी किसी भी वर्ग के अंदर कोई बात कहेंगे तो आपकी बात की कही हुई बात का बहुत ज्यादा फर्क है। हम तो हो सकता है हमारे जो पॉलिटिकल आदमी है अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, लेकिन आप लोग जो मंडी से जो बात कहेंगे, जो व्यापारी थे मंडी की स्टेट आकर के ये कहेंगे तो आप ठीक ही कह रहे हैं। तो आप अगर मैंने आप लोगों से आपके हाथ जोड़ करके आपसे मैं 3 दिन ये मांगता हूं कि आप इस बच्चे के लिए 3 दिन थोड़ा बाजार के अंदर, शहर के अंदर जो है घूम करके, जहां भी आपके यार दोस्त साथी मित्र है उनके थोड़ा प्रचार करके और इसको अपना आशीर्वाद देने का काम करें। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं। दोगे आप लोग आशीर्वाद? आप दोगे तो हाथ खड़े करके बच्चे को आशीर्वाद दो। मैं यहाँ आया और मैं इस उम्मीद के साथ आपके बीच से जा रहा हूं कि निश्चित तौर पर मेरे मंडी के व्यापारी साथी हैप्पी लक को अपना आशीर्वाद देकर के भारी मतों से आज जिताने में अपने अहम योगदान देने का काम करेंगे। मैं जब से मंडी में आया हूं, आप लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया है, शाल उड़ा करके, फूल मालाओं से वहां से लगे थे, पत्ते चलते क्या क्या जो है। तो मैं इसके लिए भी आपने जो आवभगत की है उसके लिए भी मैं आप सबका हाथ जोड़ करके हार्दिक की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने जोरदार स्वागत यहाँ आने पर हमारा किया। और उम्मीद करूंगा जिस तरीके से आपने जोरदार स्वागत किया है इसी तरीके से इसको भारी मतों से जिताएंगे। और फिर आपके बीच में एक दिन जो है चाय पीने के लिए भी और आप सबका धन्यवाद करने के लिए भी मैं जरूर भाई हरेंद्र कल्याण जी के साथ आपके बीच में आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे जी
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिप्टी स्पीकर साहब का। अब मैं अनुरोध करूँ भाई हैप्पी लक से कृपया वोट की अपील कीजिए। सम्मानित मंच और मेरे सभी बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आप सबके बीच में आज आया हूँ आपसे अपील करने कि भाई एक बार आपके बेटे को मौका मिला, आपने पहले सबको हेलो, मैं तो आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई ये 10 दिन का चुनाव है, इसमें कोई कुछ बात बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम तो जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए भी कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि सब ऐसे ही मैं आपका बेटे के रूप में बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद भाई हैप्पी। अनुरोध करूंगा आज हमारे अतिथिगण का सभी साथियों का माननीय विधायक अरविंद कल्याण जी अभिनंदन स्वागत हो करेंगे। धन्यवाद करें। हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सीनियर नेता और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर आदरणीय मेरे बड़े भाई रणबीर गंगवा जी, हम पिछली विधानसभा में भी साथ थे और काफी हमारा प्यार हमेशा रहा, काफी बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा रहता है। सर्वप्रथम मैं उनका आज घरोंडा पधारने पर आप सभी की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित आदर के योग श्री सोनलाल गुप्ता जी, जिन्होंने अभी अपनी बात रखी, और थोड़ी देर पहले रामलाल जी कह रहे थे, बोलते अगर सोनलाल जी बुरा न माने तो एक बात कहूं। मैं सोचा मगर पता नहीं क्या कहोगे, पता नहीं कौन सा बम फूटेगा। बोलते लोग ये कहें कि हैप्पी जो है वो सोनलाल जी से भी बहुत अच्छा है, ये तो बुरा मानने की बात ही नहीं है, ये तो फख्र की बात है। स्पीकर साहब से मैं कहना चाहूंगा कि अगर समाज ये कह दे कि मैं फला छोरा अपने पिताजी से भी अच्छा है, तो इसका मतलब है कि जो उसके पिताजी में अच्छे गुण है वो तो उसमें है, उसके अलावा और भी अच्छे गुण उसके अंदर है, यानी समाया। तो ये तो सूद समेत नहीं आ गया मामला। और फिर आप क्या कह रहे हो व्यापारी होके? तो भाई रामलाल जी हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं, और बाकी के सब पूर्व में मंडी के प्रधान रहे, उन्होंने भी यहाँ पर वोट की अपील की। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हैप्पी गुप्ता जो है वो वास्तव में बहुत ही होनहार नौजवान है, पढ़ा लिखा है और शराफत भरी हुई है उसके अंदर। और मैं समझता हूं कि जिसके अंदर ये गुण हो वो वास्तव में कुछ अच्छा कर लेता है, जिससे समाज का भला होता है। वो समय चले गए। एक समय था जब एक आम चर्चा स्पीकर साहब हुआ करती थी कि शरीफ आदमी का राजनीति में क्या काम है, मगर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है देश के अंदर, एक सोच बदली है पूरे देश में। क्योंकि आज की जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके लिए सत्ता केवल समाज की सेवा करने का एक माध्यम है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारी पूरी मंडी बैठी हुई है,
सभी हमारे आरती भाई, व्यापारी भाई बैठे हुए हैं। मैं तो गंगवा जी को बताना चाहूंगा कि वास्तव में आप सभी ने मुझे हमेशा बहुत ही ज्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया है, और आप सबके प्यार और आशीर्वाद के कारण आज मैं दूसरी बार विधायक हूं। हालांकि मैंने भी हमेशा ये प्रयास किया, जब से मैं विधायक हूं मेरा हर वक्त, हर मिनट मेरा हल्के की तरक्की के लिए लगता है। मैंने सिवाय हल्के के विकास के और यह मेरी कोशिश रहती है कि आपस का भाईचारा बना रहे, क्योंकि विकास का भी लाभ तब होता है जब इलाके में सुख शांति हो। और मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि किसी भी गांव में, किसी भी समुदाय में कहीं भी पार्टीबाजी आपस में ना हो, क्योंकि राजनीति के लिए समाज को फाड़ना बहुत आसान काम होता है, और वो शॉर्टकट की राजनीति कई बार फल तो दे जाती है पर समाज का बड़ा भारी नुकसान कर जाती है। मैंने हमेशा विकास करते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि समाज हमेशा उसी तरीके से बना रहे, भाईचारा उसी तरीके से बना रहे। और आज मैं स्पीकर साहब को यह भी बताना चाहूंगा कि वास्तव में हमारी मंडी का जो भाईचारा है, जो इकट्ठापन है, ये बहुत अच्छा है। हमारे घरोंडा मंडी के भाईचारे की चर्चा दूर दूर तक है, और कितने ही ऐसे मौके आए जब घरोंडा मंडी किसी भी विषय पर इकट्ठा होती है और एक बेहतरी के लिए कोई ना कोई आवाज उठाकर उस पर आगे बढ़ने का काम करती है। चाहे यहाँ के चुनाव की बात है, चाहे यहाँ के कामों के संचालन की बात है। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि नगर पालिका का चुनाव है। नगर पालिका का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, क्योंकि घरोंडा शहर हमारी पूरी विधानसभा का हेडक्वार्टर है। जैसे पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, जैसे हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है, उसी प्रकार से घरोंडा विधानसभा की जो राजधानी है वो हमारा घरोंडा शहर है। हमें घरोंडा को इस तरीके से देखना चाहिए। 7 साल पहले घरोंडा क्या था, आज घरोंडा में अगर कुछ बदलाव, अगर कुछ अच्छापन हमें दिखाई देता है तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में उन्होंने हमारे पिछड़े हुए इलाके को आज तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाया। और क्योंकि मेरे सामने बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, व्यापारी वर्ग बैठा है, प्रगतिशील वर्ग बैठा है। आप जानते हैं कि एक परिवार की तरक्की के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उसी तरीके से इलाके की तरक्की के लिए भी कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है। हमने पिछले 7 सालों के अंदर हर वो पौधा लगाने का काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो हमारी मूलभूत सुविधाओं की बात है, या चाहे जो भी उस चीज की जरूरत, चाहे वो हमारी शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, सड़कों की बात, हाईवे की बात, मेट्रो की बात, हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात, एनसीसी एकेडमी की बात, लड़कियों के कॉलेज की बात, आईटीआई की बात, हमारे लोगों के लिए पार्क की बात, 30 गांव के लोगों की समस्या दूर करने के लिए रेलवे की जमीन की बात। ऐसे में अगर गिनवाने लगूंगा तो समय बहुत लगेगा, वो मेरी जिम्मेवारी थी। मगर आप सब इस बात को जानते हैं कि ये सब काम हुए तो बिना इलाका तरक्की नहीं कर सकता। और आज अगर ये सभी पौधे हमारे इलाके में लगे हैं तो आज से 10 साल बाद की तस्वीर जो कल्पना मैं अपने दिमाग से करता हूं, जो कल्पना आप भी कभी करके देखेंगे, जब हमारा मेट्रो स्टेशन यहां पर होगा, जब हमारा बाईपास मेडिकल यूनिवर्सिटी को टच करके निकलेगा, वो 1700 करोड़ की परियोजना भी पास हो चुकी है। वो रैपिड मेट्रो पानीपत से करनाल जिसके 3 मेट्रो स्टेशन आएंगे, वो 3700 करोड़ का अतिरिक्त जो बजट है वो भी पास हो चुका है। वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो सभी दी हुई है। तो आज से 10, 15, 20 साल के बाद की अगर हम कल्पना करें तो वास्तव में घरोंडा विधानसभा जो अतीत में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा होता था, और वो भी जीटी रोड के ऊपर आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के सबसे ऊपर के 5 हल्कों में इसका नंबर आया करेगा। और ये सब आपके सहयोग से संभव हुआ है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा
कि घरौंडा शहर के चुनाव को छोटा चुनाव ना समझे, क्योंकि हमारे विधानसभा की राजनीति जितनी सुंदर होगी, हमारी घरौंडा की जो राजधानी है, हमारा शहर है, इसमें हर मूलभूत सुविधा जब तक हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी, हमारी नगर पालिका के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था जब तक हम आम जन के लिए नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं कि जो हमारा एक अच्छा चरित्र है, जो हमारी एक अच्छी सोच है, जो हमारी एक अच्छी भावना है, उसका प्रदर्शन इसके बगैर नहीं हो सकता और हमें मिलकर वो काम करना है। हैप्पी गुप्ता का जब आप अपना चेयरमैन बनाएंगे, वास्तव में वो मेरी एक मजबूत बाह बनेगी, वो हरविंदर कल्याण की बाह नहीं बनेगी, वो आपके क्षेत्र के चौकीदार, आपके क्षेत्र के विधायक की बात बनेगी। विधायक तो हमेशा बदलते रहेंगे, कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा, मगर आज का आपका जो विधायक है उसकी बात अगर मजबूत होती है तो जितना काम मैंने आज तक किया है उसको और प्रभावशाली तरीके से मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और अंत में क्योंकि पार्टी ने और पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कमल का फूल आपके बेटे भाई हैप्पी गुप्ता के हाथ में देकर आपके बीच में भेजा है। और जो कमल का फूल हैप्पी गुप्ता के हाथ में दिया है, ये वही कमल का फूल है जिसके ऊपर बैठकर लक्ष्मी जी आती है। हम चिंता इस बात की करें, हम इस बात का ध्यान करें कि लक्ष्मी जी आ रही है, वो प्रवेश करें, हम सबकी तरक्की हो। इसलिए मैं आपके ऊपर ये बात छोड़कर जा रहा हूं कि जो कमल का फूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हैप्पी गुप्ता को देकर भेजा है, वो फूल खिलाने का काम आप सबका है। जो आपने अभी हैप्पी गुप्ता को अपना आशीर्वाद पूरे तरीके से देना है, इतना विधायक के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ खड़ा करके आप हैप्पी गुप्ता को अपना आशीर्वाद देने का काम करें, तो जय घोष के साथ, जिससे माननीय स्पीकर महोदय भी विश्वास लेकर यहां से जाए कि वास्तव में एक मजबूत आश्वासन उनको मिला है और एक संकल्प घरौंडा की मंडी ने लिया है कि हैप्पी गुप्ता को अपना चेयरमैन बनाएंगे। तो जय घोष देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 19 तारीख को आप ये कमल का फूल खिलाने का काम करें, हम आपके बेटे